मेहता का उल्टा चश्मा। Subscribe now. मेरे यानी भिड़े के स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में टॉप करते हैं। आज तुम सब मुझे सही साबित करोगे। Yes, sir. मुझे ये बताओ, अमेरिका और इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? इसका जवाब देगा स्वैगी संजू। मेरे सामने है सब लल्लू पंजू। हाँ? अमेरिका का कैपिटल कनाडा और इंग्लैंड का स्कॉटलैंड है। क्या रे संजू? संजू तुम गलत हो। सर मैं बताऊं? हाँ, टप्पू बताएगा। सीखो कुछ टप्पू से। हाँ टप्पू। अमेरिका में ए और इंग्लैंड में ई कैपिटल है। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है। वेरी गुड राजू। हाँ वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अमेरिका में क्या क्या फेमस है? गोली तू बता। बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और पोटैटो फ्राइज। क्या? अरे गोलिया, तुझे हर वक्त खाने की चीजें ही याद आती है। हाँ? भिड़े भाई, आप क्लास कंपाउंड में क्यों ले रहे हैं? और क्या करूं, इस गोली की वजह से। माधवी अचार के लिए बाजार से 2 किलो कच्चे आम लाई थी। ये कल घर पर क्लास के लिए आया था, इसने सारे कच्चे आम खा लिए। तो आप उसे पक्के आम दे देते तो कच्चे आम खाने ही नहीं पड़ते। जोक्स बच्चा, भिड़े भाई को परेशान मत करना। सब कॉर्नर संतरा के साथ पढ़ाई करना। ओहो मम्मी, कॉर्नर संतरा नहीं, कंसंट्रेशन। हाँ वही। भीड़े सर, आपने मैथ्स के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे, उसमें मुझे कुछ डिफिकल्टीज हैं। डोंट वरी राजू, आज क्लास के बाद तुम रुक जाना, हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर। अब मुझे ये बताओ, हमारे फ्लैग में कितने कलर्स हैं? हाँ सोनू। बहुत इजी है सर, 3 कलर्स। रॉन्ग आंसर। सर, अशोक चक्र के ब्लू कलर को मिलाकर हमारे फ्लैग में टोटल 4 कलर्स होते हैं। वेरी गुड राजू। संजू, काय है, तुम्हें आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता है। ओए, तुम्हारा नाम स्वैगी संजू नहीं, सिली संजू होना चाहिए था। अरे बाप रे, अगर मुझे और बेइज्जती नहीं करवानी है तो मुझे इस जनरल नॉलेज के क्लास से रफू चक्कर होना ही पड़ेगा। क्या करूं? सर, पेट में दर्द हो रहा है। सर, मैं घर जा रहा हूँ। संजू रुको, जरा मेरी बात सुनो। सर, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के मारे मैं कुछ सुन भी नहीं पा रहा। अरे संभल कर संजू, अगर गिर गए तो पेट के साथ साथ और बहुत कुछ दर्द करने लगेगा। अरे क्या कर रहे हो? अपने आप को ब्रेक मारो। अरे मेरी तो दुनिया ही हिल गई। शायद उसने होमवर्क नहीं किया होगा, इसलिए भाग गया। भिड़े सर, मेरा होमवर्क। अरे वाह टप्पू, आज सबसे पहले सबमिशन। टप्पू क्या है ये? हाँ, पता नहीं तुम्हारे ये प्रैंक्स कब खत्म होंगे। अरे हमारे जमाने में हम जब स्टूडेंट्स थे तब कभी भी हमारे टीचर्स के साथ ऐसे प्रैंक्स नहीं किया करते थे। हम हमारे शिक्षक के सामने विनम्रता से ऐसे ऐसे सर झुकाकर खड़े रहते थे। टप्पू, मैंने कुछ नहीं किया भिड़े सर। ये
बलून आखिर आ कहाँ से रहे हैं? फ्रेंड्स, बलून फाइट हो जाए। बुरा ना मानो, होली है। अरे 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 तुम सब ये फुगे फोड़ना बंद करो। होली को अभी बहुत टाइम है। भिड़े सर, होली नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ गोली तो है। बुरा ना मानो, गोली है। अरे अरे काय चाललंय तुमच्या सगळ्यांचं? अरे बाबा, लेट हो गया। पापड़ की डिलीवरी भी देनी है और राजू को नोट्स भी देने हैं। चलो चलो जल्दी चलो सखाराम, चलो। ये क्या हो गया? अरे बाबा, इसको भी अभी पंक्चर होना था। माधवी, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी के एकमेव स्कूटर सखाराम में पंक्चर है। अरे देवा, समझ में नहीं आ रहा पापड़ की डिलीवरी कैसे होगी। काय करावं बरं? अंकल, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। चलिए, मैं आपको अपनी साइकिल से ड्रॉप कर देता हूँ। मैं समझ गया कि ये पंक्चर तूने ही किया है, जिससे तू मुझे साइकिल पे लिफ्ट देकर मेरे साथ कोई प्रैंक कर सके। लेकिन ये स्मार्ट भिड़े तेरे जाल में नहीं फंसेगा। मैं सोनू की साइकिल पे जाऊंगा। आया बड़ा। जानते जी। अरे बाप रे! अरे बचाओ! भिड़े अंकल! अरे ये सब का कर दिया भैया? आय गो! अरे भाई, मुझे नीचे तो उतरने दो। अरे बाप रे, सोनू की साइकिल का तो पापड़ बन गया। अरे देवा, मेरे पापड़। अंकल, मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए टप्पू। मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ? मैं खुद चला जाऊंगा। मेरी कमर तुटली। ओह, अंकल, आप तो मेरे साथ चलिए। मैं ऑटो से चला जाऊंगा। ऑटो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। टप्पू, चलो। ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। पहले हम राजू के घर ये नोट्स देने के लिए जाएंगे और फिर पापड़ की डिलीवरी के लिए। हाँ, बस आगे लेफ्ट में ही राजू का घर है। टप्पू, ये प्रैंक तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया भिड़े अंकल। जो किया है वो रोड पे गिरी इस ऑयल ने किया है। कोई ऑयल नहीं है, ये सब तुम्हारी काली करतूत है। अंकल, रुक जाइए। अरे देवा!
ये टप्पू तो सही कह रहा था, या तो सच में ऑयल गिरा है। सुनो सुनो टप्पू सेना, आज रात को मैं ना आप सबका फेवरेट चाइनीज सेंचुरियन बनाने वाली हूँ। मम्मी, सेंचुरियन नहीं, मंचूरियन। वो ही बनाने वाली हूँ। क्या? हंसो मत। मैंने बिना बारिश की ये रेनकोट सेफ्टी के लिए पहना है। कौन सी सेफ्टी भिड़े भाई? कल शाम को ये गटर में गिर गए थे। हे माँ मोताजी, भिड़े भाई गटर में गिर गए। जेठिया, सॉरी बापू जी। अरे बाप रे, गटर को ज्यादा लगी तो नहीं भाई? नहीं, मेरा मतलब है भिड़े को ज्यादा लगी तो नहीं? कैसे गिरा भिड़े? कल शाम को राजू को नोट्स देने के लिए मैं चलते हुए जा रहा था। ए, रुक, कहाँ भाग रहा है? थाम! मेरे नोट्स तो गए। भिड़े, तुम लोग हंस रहे हो? हाँ, गोली के हाथ में केला। हाँ अंकल। कल 2 बार मेरी नोट्स खराब हो गई, आज तीसरी बार मैंने ये नोट्स बनाई है। किसी भी हाल में मैं ये नोट्स खराब नहीं होने दूंगा, इसलिए फुल सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ। बच्चों सच सच कहना, ये शरारत तुम लोगों ने नहीं की थी ना? नहीं दादाजी, लेकिन कोई तो है जो भिड़े अंकल को परेशान कर रहा है। मतलब? पहले बलून अटैक, फिर रोड पर ऑयल डालना और फिर केले के छिलके फेंककर भिड़े अंकल को गटर में गिराना। डिटेक्टिव टप्पू को लग रहा है कि ये सब भिड़े अंकल के साथ कोई जानबूझकर कर रहा है। उसका पता लगाना होगा। अरे बाप रे, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? टायर का तो पचका हो गया है। जाता हूँ। हाँ? अरे वाह, कम से कम राजू के घर तो पहुंच ही गया। अब तो ये नोट्स देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे चोर 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 चोर! टप्पू टप्पू टप्पू, तुमने देखा? वो लड़का मेरी नोट्स चुरा कर भाग गया। ओहो, उसकी स्पीड तो देखो। चाहे वो प्लेन चलाए या रॉकेट, अब वो टप्पू से नहीं बच सकता। नो फियर, टप्पू इज हियर।
राजू, ये ले। सबसे पहले तू ये नोट्स संभाल कर अपनी बैग में रख ले। पिछले 3 दिनों में चौथी बार मैंने ये नोट्स बनाई है। अब इसे कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। तो मेरे होनहार स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ 2 डजन केले लेकर आता हूँ और उसमें से 4 राजू को देता हूँ और 2 टप्पू को देता हूँ, तो मेरे पास कितने बचेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि बाकी सब मैं खा जाऊंगा। हेलो सर। संजू, तुम आज भी लेट हो। इट्स ओके, थोड़ा ही तो लेट हुआ है ये स्वैगी संजू। मेरे सामने बाकी सब है लल्लू पंजू। चलो चलो, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संजू, हाँ? तुम्हारे बालों में ये रेड ऑयल पेंट कैसे लगा? It's not oil paint, it's my hair paint. भिड़े अंकल, जब मैं साइकिल पे से उस चोर का पीछा कर रहा था, तब मैंने उस चोर पर रेड पेंट फेंका था। संजू के बालों में वही रेड पेंट लगा है। सेम कलर उसकी साइकिल पे भी लगा था। संजू, तुम्हारी साइकिल लाए हो आज? मतलब भिड़े भाई के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सब तुम कर रहे थे? संजू, हमें तुमसे ये इंस्पेक्टर स्टेशन नहीं था। ओहो मम्मी, इंस्पेक्टर स्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन। वही। अब बताएगा ये सब तूने क्यों किया? आप जब पढ़ाते वक्त इस राजू पे ज्यादा ध्यान देते थे, उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, उसे स्पेशल नोट्स बनाकर देते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि आपकी वजह से ये पढ़ाई में मुझसे आगे निकल जाएगा। हाँ, और इसी जलन की वजह से जब भी भिड़े मास्टर राजू को नोट्स देने जाता था, तू इसके साथ कुछ गलत करके इसे रोक लेता था। हाँ, ऑयल गिराना, केले का छिलका गिराना, सब्जी की लोरी को धक्का देना और बलून अटैक, सब मैंने ही किया। अरे तूने ये क्यों किया भाई? शिक्षक के लिए हर विद्यार्थी सेम होता है। कोई भी टीचर किसी भी विद्यार्थी के साथ पासिंग लिटी नहीं करता है। पासिंग लिटी नहीं मम्मी, पार्शियलिटी। हाँ, वही नहीं करता है। ये राजू बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह महंगी ट्यूशन्स, महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए मैं इसे मेरी खुद की नोट्स बना कर देता था और कभी-कभी इसके एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लेता था। वाह 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 भिड़े, जैसे मेरे लिए फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, समोसा सब एक समान, वैसे ही भिड़े के लिए आप सब विद्यार्थी एक समान। आशीर्वाद बाबूजी। I'm very sorry, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सबसे सॉरी कहता है ये स्वैगी संजू। आज के बाद कोई भी नहीं है लल्लू पंजू। हाँ। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, जो सच्चे दिल से माफी मांगता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। और दूसरी बात बाबूजी, जो टीचर टी यानी चाय नहीं पीता उसे भी हम टीचर कहते हैं। बोलो। वाह टप्पू वाह, तूने तो कमाल कर दिया। आज तक सिर्फ सुनते आए हैं, आज बोल भी देते हैं। When टप्पू is here, वाह भाई वाह, टप्पू और स्वैगी संजू की साइकिल चेस देखकर तो मजा आ गया। भिड़े के ट्यूशन क्लास में 2 स्टूडेंट्स के बीच में हुई छोटी सी गलतफहमी ने तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी। पहले बलून अटैक, फिर रोड पर ऑयल गिराना, भिड़े को गटर में गिराना और फिर नोट्स की चोरी। भिड़े की लाइफ में तो बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया था। लेकिन जहाँ टप्पू है वहाँ क्या गम है। टप्पू ने अपनी चालाकी से उस स्वैगी संजू की चालबाजी का पर्दाफाश कर दिया और हम सबको आसान तरीके से एक बहुत बड़ी बात समझा दी। किसी का बुरा सोचकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ।
चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। दया, बापू जी, टप्पू, कहाँ हो सब? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं घुस गया? हाँ, अब कंफर्म हो गया, ये मेरा ही घर है। टप्पू के पापा, मैं छोड़ूंगी। जेठिया रुक रुक, क्या कर रहा जेठिया? जेठिया, अरे जेठिया, तू मुझे उठा के रिंगा रिंगा रोजिस क्यों खेल रहा है? दया, तू? हाँ, मैं। कैसी लगी मेरी एनिवर्सरी सरप्राइज? ओह मम्मी, एनिवर्सरी नहीं, एनिवर्सरी। अरे हाँ, वही। इसे सरप्राइज नहीं, शौक कहते हैं दया, शौक। ए जेठिया, तू तो कभी किसी को सरप्राइज देता नहीं। कोई तुझे सरप्राइज दे रहा है तो उसकी कदर तो कर। बापू जी, आज दया के लिए मैंने भी एक सरप्राइज सोचा है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी कहेंगे सरप्राइज हो तो जेठालाल जैसा, वरना ना हो। हैं बापू जी? ले आँख खोल। अरे वाह पोपट भाई, आप भी आए हैं? हाँ दया भाभी, मैं यहाँ मेरे तूफान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की तरफ से इस क्रूज को कवर करने आया हूँ। पोपटलाल ने मुझे इस क्रूज वाले सरप्राइज का आइडिया दिया था। तो दया, हाँ, तू ही बता, तुझे मेरा ये सरप्राइज का आइडिया कैसा लगा? हैं? एकदम अनबिलीवेबल। मम्मी, अनबिलीवेबल नहीं, अनबिलीवेबल। अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। दया, मैं भी आया। दया, टप्पू के पापा, बड़ा मजा आ रहा है। टप्पू के पापा। जेठालाल, तुमने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। जाओ, मैंने आपको माफ किया। जोकिंग जोकिंग टप्पू के पापा। करके अपने खुद के हाथों से बेक सॉफ्टी सेलर लाया है आपके लिए केक। अरे वाह, मेरी फोटो वाली केक। सॉफ्टी भाई ने केक में मुझे कितना मस्त सोने का हार
आहा। मस्त मस्त। एक मिनट। एक, दो, तीन। ये डिब्बे, तुझे इतना भी नहीं आता? मुझे दे। अरे 2 मिनट में 2 बार मेरी दुनिया हिल गई। दया, ये केक खाते तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। उस पक्षी को पकड़ो कोई। बाय। टप्पू के पापा, जाने दीजिए ना, वो सिर्फ केक का एक टुकड़ा ही तो लेकर गया है। अरे वो केक का टुकड़ा नहीं, असली सोने का हार है। तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने केक के अंदर असली सोने का हार रखा था। हे माँ, माता जी। ये पक्षी, ये पक्षी। अरे ये क्या हो रहा है? वाह मम्मी, वाह क्या स्लाइड किया है। थैंक यू टप्पू। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा तेज दौड़िए बापूजी, थोड़ा तेज। अरे जेठिया, हटो भाई। It's yummy. अरे टप्पू, ये तो हमारे साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। चल पकड़ते हैं। यस मम्मी। वो रहा हार। ऊपर ऊपर जाइए बापूजी, लेकर आइए। ये क्या बोल रहा है जेठिया? जा जेठिया, लेकर आ। ऐसा बोल रहा था बापूजी। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। हाँ, वाह वाह टप्पू, हिम्मत और बुद्धि के मामले में टप्पू बिल्कुल मुझ पे गया है। जेठिया! बिल्कुल आप पे गया है बापूजी। चलो सब लोग, हम टप्पू के पीछे जाते हैं।
क्या पड़े पड़े क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापू जी, थोड़ा हाथ तो दीजिए। क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापू जी, सॉरी। टप्पू तो रुक भाई, मैं देखता हूँ। बापू जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी गया और नेकलेस लेकर अभी आया। जाता हूँ दया। इस पक्षी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो इसके पास से नेकलेस मैं ही लूंगा। बापू जी, वो जरा पैर फिसल गया। चल जेठिया। जेठालाल की तो दुनिया ही हिल गई। हाँ, ये टप्पू के पापा कहाँ गए? अचानक इनवेजिटेबल हो गए। मम्मी, इनवेजिटेबल नहीं, इनविजिबल। हाँ हाँ वही। मम्मी, मैंने पापा को वहाँ उस मैजिक बॉक्स में गिरते हुए देखा। शाबाश टप्पू। बापूजी, पोपट भाई, आप लोग उस पक्षी पर नजर रखिए, हम टप्पू के पापा को लेकर आते हैं। पापा को मैंने इसी बॉक्स के अंदर गिरते हुए देखा था। अब मैं करूँगा ऐसा जंतर मंतर, अंदर जो गया वो बन जाएगा बंदर। माताजी, टप्पू के पापा मंकी बन गए। अरे भाई, आप लोग सब ऐसा मुंह बनाकर क्या देख रहे हो? जेठालाल उधर देखो। ए भाई, रुक रुक रुक। हम सब तो एक दूसरे को सरप्राइज देने निकले थे, पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमें उस पक्षी ने दे दिया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ बहू। पहली, जीवन से मिलने वाली हर सरप्राइज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाह बापूजी। और दूसरी बात, ये केचप का हम कभी भी कैच तो पकड़ते नहीं है, फिर भी हम उसे केचप क्यों कहते हैं? माताजी। अरे जेठालाल के नेकलेस की तो दुनिया हिल गई। हमारा हार तो डॉल्फिन ले गई। मम्मी, डॉल्फिन नहीं डॉल्फिन। अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? सॉफ्टी सेलर के सेफ्टी बोट में जाकर तेज करना पड़ेगा हमें डॉल्फिन को चेज। लेट्स गो। लेट्स जंप। अरे जेठिया, तू क्या कर रहा है? कूद। अरे टप्पू के
पापा जल्दी कूदिए। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कूदूंगा। नहीं नहीं नहीं। अरे फिर से मेरी दुनिया हिल गई। हाँ, मेरा टप्पू तो ऊपर रह गया। आजा बेटा आजा। बोट का कैपेसिटी फुल हो गया, टप्पू अब नहीं आ पाएगा। हे माँ, माताजी, टप्पू के बगैर हम डॉल्फिन से हार कैसे वापस लेंगे? दया, टप्पू नहीं है तो क्या हुआ? टप्पू का पप्पा तो है ना। तू यहाँ है, वही तो सबसे बड़ा टेंशन है। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। आप लोग डॉल्फिन के पीछे जाओ, मैं आता हूँ। अंकल आप बहुत तेज चलाइए, तेज प्लीज। सॉफ्टी सेलर लेगा अब लीड, बढ़ाकर सेफ्टी बोट की स्पीड। ए भाई, मेरा नाम जेठालाल है, गद्दालाल नहीं, जो आप सब मुझ पे गिर रहे हो। डॉल्फिन तो नेकलेस लेकर पानी के अंदर चली गई भाई, अब क्या करेंगे? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस वो रखिए। क्या रखूं? वो जो सबके पास होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। पैसे? अरे पैसे नहीं, वो जो किसी इंसान का नाम भी होता है ना, वो। ओ दया, इस वक्त तेरे ये वो के जवाब दे सकूं इतनी धीरज नहीं है मुझ में भाई। हाँ यही। क्या जवाब? जवाब नहीं, धीरज। आप बस थोड़ा धीरज रखिए। डॉल्फिन हमारे टप्पू के साथ वो बचपन में खेलते थे ना, वो बीच का बंदर गेम खेल रही है। अच्छा बच्चू, ये बात। टप्पू के पापा कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ, यहाँ दया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हम खुद पे विश्वास रखें और हिम्मत से काम ले तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। हाँ, वाह। और दूसरी बात बापूजी, ये नेकलेस की तरह डॉल्फिन अब जेठिया को भी अगर पानी के अंदर खींच कर लेकर गई तो क्या? नहीं, बचाओ। वाह भाई वाह, जेठालाल की क्रूज एडवेंचर वाली सरप्राइज ने तो हमें भी घर बैठे बैठे सरप्राइज दे दी। हंसा हंसा के पेट दर्द करने वाली सरप्राइज, मजा आ गया। क्रूज में सीगल पक्षी जेठालाल का गोल्ड नेकलेस लेकर उड़ गया और बात कहां से कहां पहुंच गई। आई एम श्योर दूसरा कोई होता गोल्ड नेकलेस को भूल जाता, लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। भले ही उनको क्रूज में सीगल के पीछे भागना पड़ा,
भले ही बोट में डॉल्फिन का पीछा करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना गोल्ड नेकलेस हासिल करके ही चैन की सांस ली और साथ में हंसते हंसाते हमें भी एक बड़ी सीख दे दी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम पक्के इरादे के साथ कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।